मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस के लास्ट पार्ट की बात करते हैं सेकंड मैसेंजर्स की, कि भाई ये सेकंड मैसेंजर्स होते क्या हैं। देखिए हमने यहाँ पर कहा था कि हार्मोन रिसेप्टर आया, मस्त बाइंड हुआ जी प्रोटीन से, एंजाइम से या जो भी हो, तो सेकंड मैसेंजर बन के आया और ये सेकंड मैसेंजर काम करा। पर अब आपका सवाल ये होगा भाई ये सेकंड मैसेंजर साला होता क्या, ये है क्या भाई, बताओ हमको, डिस्क्राइब करो कि ये सेकंड मैसेंजर होता क्या। सेकंड मैसेंजर 10 नंबर का लॉन्ग नोट में आ सकता है, ऐसे में आ सकता है, या फिर 5 नंबर में भी आ सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 10 नंबर का आराम से क्वेश्चन आ सकता है। तो और जब भी आएगा तो सेकंड मैसेंजर के बारे में लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो सेकंड मैसेंजर होते क्या, पहले फर्स्ट मैसेंजर क्या था। फर्स्ट मैसेंजर आर नथिंग, ये जो अपना हार्मोन है इसी को फर्स्ट रिसेप्टर। ये डायग्राम ध्यान से रखिए, ये डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट या बेसिक है भाई, ये पता है तो फिर ये सारी चीज़ें अपने आप डिस्क्राइब हो जाती हैं, ठीक है। मतलब वो एक्चुअली बेसिक है, उसमें सारी चीज़ें नहीं है, बस समझने के लिए, लाइक ये चीज़ें आराम से समझ में, तो वो डायग्राम हमेशा देख के रखिए। ये डायग्राम जो है हमेशा देख के, नहीं होता तो एक बार पॉज करके देख लीजिए, पॉज पॉज पॉज, जो भी है पॉज करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। खैर, जो अपना फर्स्ट मैसेंजर क्या हुआ, हार्मोन्स। What are the second messenger? Second messenger is a small intracellular molecule that is produced or released inside the cell in response to a signal. कोई एक पर्टिकुलर सिग्नल के रिस्पॉन्स में कुछ अलग से एक अंदर में इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स डेवलप हुए जो कि और रिस्पॉन्स करवाएंगे, कुछ कोई और पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाएंगे उस रिस्पॉन्स को, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स या फिर सेकंड मैसेंजर्स। यूजुअली जो ये फर्स्ट मैसेंजर का बात करें, जो सिग्नल का बात करें, वो एक्चुअली फर्स्ट मैसेंजर दैट इज हार्मोन्स का बात करें। कॉमन जो है आपके एग्जांपल सेकंड मैसेंजर के कॉमन एग्जांपल्स है CAMP, IP3, DAG एंड कैल्शियम आयंस। इसके अलावा हाँ, तो आइए बात करते हैं कि ये जो सेकंड मैसेंजर है ये कैसे कैसे काम करते हैं या फिर कौन कौन तरीके से ये काम करते हैं। तो देखिए एक तरीका अपना, इसको हटा दीजिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने एक्चुअली बाहर में ही बात कर ली जो हार्मोन रिसेप्टर्स बन लेते हैं। खैर हाँ, एडेनाइल साइक्लिक AMP सिस्टम, एडेनाइल साइक्लिक AMP सिस्टम CAMP, ठीक है। एक ये 3 टाइप है, बस समझिए इसको, अब याद रखिए। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलाइपेज सिस्टम, तीसरा है ग्वानानाइन साइक्लेज साइक्लिक GMP सिस्टम CGMP CAMP, ये जो अपना CAMP, अच्छा इसमें हम लोग CGMP बोलना भूल गए, बट खैर है। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग, CAMP, IP3, DAG एंड कैल्शियम आयन, ये अपना बनना है। और बनाने के लिए तरीके अलग अलग है। कौन कौन से तरीके हैं, एक है अपना एडेनाइल साइक्लेज साइक्लिक AMP सिस्टम, दैट इज CMP का फॉर्मेशन करवाएगा। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलाइपेज सिस्टम जो कि IP3 या फिर DAG का फॉर्मेशन करवाएगा। ग्वानालाइन साइक्लेज साइक्लिक GMP सिस्टम जो कि CGMP का फॉर्मेशन करवाएगा। अभी के लिए इतना समझिए, अगर 5 नंबर में पूछते हैं तो इतना काफ़ी है, लेकिन अगर ज़्यादा पूछा जाता है तो लेट्स डिस्क्राइब ईच ऑफ दिस। तो पहले बात करते हैं एडिनालाइन साइक्लेज साइक्लिक AMP सिस्टम। पहले तो ये नाम कहाँ से है, देखिए एडेनालाइन साइक्लेज जो है वो पर्टिकुलर एक एंजाइम है। वो एंजाइम क्या करता है कि ATP को कन्वर्ट कर देता है इनटू AMP में, ये साइक्लिक CAMP को, लाइक ATP को कन्वर्ट कर दे रहा है इनटू CAMP में, ठीक है, CAMP में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो दैट इज आपका एडेनालाइन साइक्लेज, इसको कैटेलाइज कर रहा है एडेनालाइन साइक्लेज, और ये जो CAMP फॉर्म हो रहा है इसलिए कहा जाता है एडेनालाइन साइक्लेज साइक्लिक AMP सिस्टम, ठीक है। तो वाई कॉल्ड सो हमने देख लिया। फॉर प्रोटीन हार्मोन्स, अच्छा क्यों, किस हार्मोन्स के लिए, प्रोटीन हार्मोन्स या फिर आपका अमाइन हार्मोन्स के लिए गया हुआ है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन्स। इंट्रा सेलुलर तो अंदर आके काम कर रहा है, उसका कोई दिक्कत है नहीं। कैसे काम करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, जी प्रोटीन से बाइंड हुआ, जी प्रोटीन को ट्रिगर किया, जी प्रोटीन जो है आपका एडेनालाइन साइक्लेज, ये जो अपना एडेनालाइन साइक्लेज का बात किया था, एडेनालाइन साइक्लेज को ट्रिगर किया या फिर एक्टिवेट किया, जो कि एक्चुअली कन्वर्ट किया GTP को इनटू CAMP। CAMP जो है आपका 2 टाइप से काम करेगा, या तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ CREB करवाएगा। CRB क्या है, CRB आपका कुछ भी नहीं है, ये है आपका CRB आएगा, CAMP रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, CAMP रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन करवा सकता है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होगा। या फिर जो AMP है वो मेन फंक्शन होगा, ये ज़्यादा मेन है, वो एक्टिवेट करवाएगा प्रोटीन काइनेज A को। किसको, प्रोटीन काइनेज A को। वो फॉस्फोराइज होकर सेलुलर एंजाइम्स को फॉस्फोराइज करेगा, जो कि एक्चुअली
जो है सिंथेसिस करेंगे फॉस्फोप्रोटीन्स का, जिस जो वो फॉस्फोप्रोटीन्स जो है एक्टिव फॉस्फोप्रोटीन्स है जो कि आपका फिजियोलॉजिकली इफेक्ट करेगा। व्हाट इज फॉस्फो, लाइक हम लोग बोल रहे हैं बार बार फॉस्फोराइलेशन। देखिए फॉस्फोराइलेशन इज नथिंग, कुछ एंजाइम्स को अगर फॉस्फोराइड करते हैं तो वो आपका एक्टिव हो सकता है, कुछ प्रोटीन्स को अगर फॉस्फोराइड करते हैं तो वो एक्टिव हो सकता है। एट द सेम टाइम कुछ को अगर फॉस्फोराइज करेंगे तो वो इनएक्टिव भी हो सकता है। तो वो बेसिकली जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ का मैकेनिज्म है, कुछ के लिए वो स्विच ऑन है, किसी के लिए स्विच ऑफ है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से एंजाइम या फिर किस प्रोटीन की बात कर रहे हैं। क्यों किया जाता है बहुत, एक तो देखिए फ़ायदे क्या है फॉस्फोराइलेशन के, एक तो ईजी है, रिवर्सिबल है, और ईजी रिवर्सिबल टाइम कम कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये मेन बातें हैं कि फॉस्फोराइलेशन क्या है। ऐसे साइड के लिए था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बोला मैंने। इसके अलावा जब इसको इनएक्टिवेट करना होगा तो यहाँ आएगा, इसे CAMP पैक करेगा फॉस्फोडाइस्टरेस, जो कि CAMP को कन्वर्ट करेगा 5-AMP में। अभी देखिए हमने एक टाइम में एक्रोमीगली की बात की थी, तो कहाँ थे हम लोग, तो स्विच ऑफ स्विच ऑन का प्रोसीजर है। हाँ, तो एक्रोमीगली की बात करते हैं। एक्रोमीगली में जो देखिए ना, ये जो जी प्रोटीन है जो कि CAMP बनाया, ये CAMP जो है ज़्यादा देर के लिए एक्टिवेट रह जाता है, जिसकी वजह से जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा ज़्यादा देर के लिए, पिट्यूटरी सेल्स पे ज़्यादा जो है लाइक जो वो हार्मोन्स बना रहा है उसका हार्मोन का सिक्रेशन को बढ़ा देगा बहुत अमाउंट में। चूँकि इसको नॉर्मली बंद हो जाना चाहिए, नॉर्मली बंद कौन करता है, फॉस्फोडाइस्टर, पर ये बंद ही नहीं हो पा रहा, तो ये पूरा हरकत इसका चलते जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, जिसकी वजह से जो है एक्रोमीगली होगा। प्रोटीन मतलब यहाँ पे हार्मोन्स भी हो सकते हैं, जैसे पेप्टाइड हार्मोन्स भी प्रोटीन से ही हुए एक तरीके से भाई। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। इसके अलावा जो है GMP दो टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पे जो GMP है दो टाइप के हो सकते हैं, या तो GS या फिर GI। इसका एक्चुअली अल्फा सब यूनिट में अल्फा S और अल्फा I हो सकता है। अल्फा S अगर ट्रिगर होगा तो वो साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, जबकि अल्फा I जो है GI जो है वो इनएक्टिवेट करेगा, वो एक्चुअली GTP में कन्वर्ट कर देगा CAMP को, पूरा प्रोसेस को रोक देगा। जो ये एक्टिवेशन वाला काम लेकिन CAMP फॉर्मेशन करके जो काम कर रहा है उसको, वो है एक्चुअली एग्जाम्पल है GnRH, जबकि जो इनएक्टिवेट करके लेकिन ATP बना के काम कर रहा है वो है सोमैटोस्टैटिन। तो दिस इज अबाउट एडेनिलाइन साइक्लिक AMP सिस्टम, फर्स्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्मेशन। इसमें मेन फॉर्मेशन किसका हो रहा है, CAMP का। एंजाइम मेन सब कौन सा, एडेनिलाइन साइक्लेस। ठीक है, काम कैसे कर रहा है, CAMP आके ट्रिगर कर रहा है, फॉस्फोराइलाइज करवा रहा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए। इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा इसमें, प्रोटीन काइनेज ए। ठीक है, सो दिस इज एडेनिलाइन साइक्लिक AMP, बहुत लंबा नाम है यार। तो जैसे हमने देखा वहाँ पे साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन, उसी तरीके से दो और फॉर्मेशन देख लेते हैं स्पीड में, बहुत ज़्यादा जोर लगाना नहीं है इसमें। तो देखिए पहला क्या, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बाइंड हुआ, तो अभी इस केस में उसने क्या किया कि उस केस में हमने देखा था या तो GS या फिर GI को एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन इस केस में इसने GQ को एक्टिवेट किया, जो कि जिसका जो मेन जो यूनिट है वो अल्फ़ा A है, अल्फ़ा Q है। तो वो एक्चुअली क्या किया कि वो PLC को ट्रिगर किया या फिर एक्टिवेट किया। PLC क्या है, PLC आपका कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए सारे नाम्स मैंने लिखे हुए हैं, शायद इसमें PLC भी लिखा हो, देखिए फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट किया। फॉस्फोलाइपेज क्या किया कि PIP2 को जो है स्प्लिट कर दिया इनटू IP3 एंड DAG। IP3 जो लाइक जो रिलीज़ हुआ वो जाके कैल्शियम से बाउंड किया, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन को रिलीज़ करवाया। कैल्शियम आयन रिलीज़ होने की वजह से क्या हुआ, वो कैल्शियम आयन जो है वो जो बाकी कैलबाइंडिन प्रोटीन से बाइंड हुआ, या फिर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन या फिर कैलबाइंडिन से प्रोटीन हुआ, जो कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इस केस में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करवा सकते हैं, अलग अलग केस में अलग अलग करवा सकते हैं। इसके अलावा जो तो IP3 का मेन काम क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे काम, लेकिन जो DAG का मेन काम क्या, प्रोटीन काइनेज CE पे काम करना है। हमने इससे पहले प्रोटीन काइनेज C प्रोटीन काइनेज कहाँ पे देखा था, इन द केस ऑफ साइक्लिक AMP में, जिसने एक्चुअली प्रोटीन काइनेज A निकाला था। तो AMP से A याद रख लीजिए, जबकि आपका DAG में C याद रख लीजिए। ठीक है, तो जो है प्रोटीन काइनेज C क्या किया कि आपका जो है प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइड किया इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स को या फिर प्रोटीन्स को या फिर जिसको भी है, एंड वो जाके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करवाए। एग्जाम्पल का अगर बात करें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका ADH का है, जो कि IP3 मैकेनिज्म को तो बहुत अच्छे से बताता है। वो क्या करता है कि जब बाइंड होता है V2 रिसेप्टर से, यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो V2 रिसेप्टर, ये अपना ADH जो बाइंड होता है तो वो GQ को एक्टिवेट करता है, जिससे PLC2 से IP2 IP3 बनता है। और ये IP3 जाके क्या करता है कि स्प्लिट, ये आपका जो है कैलबाइंडिन से कैल्शियम रिलीज करवाता है, वो कैलबाइंडिन से बाइंड होता है, एंड वो जो स्मूथ मसल्स हैं उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है।
क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, हमको कैल्शियम चाहिए भाई, एंड कैल्शियम निकाल के कौन ला रहा है, IP3 इस केस में निकाल के आ रहा है। तो ये दूसरा तरीका है जिससे कि जो आपका सेकेंडरी मैसेंजर्स लाइक IP3 एंड DAG कैन बी फॉर्म्ड। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलाइपेज सिस्टम। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलाइपेज, ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलाइपेज है। फॉस्फोलाइपेज जाके फॉस्फोलिपिड को तोड़ के IP3 DAG निकाला। IP3 अपना फंक्शन किया कैल्शियम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम करके कैल्शियम के साथ, जबकि DAG अपना काम किया फॉस्फोराइलेशन का थ्रू प्रोटीन काइनेज C। इसके अलावा बात करते हैं लास्ट ग्वानाइल साइक्लिक GMP सिस्टम। देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, वॉट एवर। सो हार्मोन्स आया रिसेप्टर से जुड़ा, इस केस में G प्रोटीन को हमने इन्वॉल्व नहीं किया, ये डायरेक्टली बाइंड हुआ GC से। GC इज नॉट, GC इज डायरेक्टली एंजाइम है जिसको बोलते हैं ग्वानाइल साइक्लेज। तो इसको आप कौन सा कैटेगरी ऑफ रिसेप्टर बोलेंगे, ऑफ कोर्स एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर के केस में ये आता है। ये वाला केस केस में G प्रोटीन लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो 3 टाइप के रिसेप्टर्स तो हमने यहीं पे, 2 टाइप के रिसेप्टर्स तो यहीं देख लिए थ्रू लाइक सेकेंडरी मैसेंजर के फॉर्मेशन के। चौथा टाइप जो है आपका, वो आपका इंट्रासेलुलर, तो उसका बात छोड़ ही दीजिए, एंड आपका एक आयन चैनल, तो उसका बात क्या ही करना है, वो तो आपने देख ही लिया उधर। तो खैर ये GMP बनाया, और ये जो GMP ग्वानाइल साइक्लेज जो है, ये कन्वर्ट कर दिया GTP को इनटू CGMP में, इसीलिए नाम क्या पड़ा ग्वानाइल साइक्लेज, दैट इज द ये अपना एंजाइम ग्वानाइल साइक्लेज CGMP या फिर साइक्लिक GMP सिस्टम। CGMP जो फॉर्म हुआ वो क्या किया, वो एक्टिवेट करवाया CGMP डिपेंडेंट काइनेजेस को या फिर फॉस्फेटेजेस को, दोनों को, काइनेजेस एंड फॉस्फेटेजेस। अभी तक क्या हुआ था, एडेनाइन में प्रोटीन काइनेज A आया था, DAG में प्रोटीन काइनेज C आया था, जबकि इस केस में आपका CGMP के केस में CGMP डिपेंडेंट काइनेज या एंड फॉस्फोराइटेज ये इनएक्टिव है, जिसकी वजह से जो फॉस्फोराइलेशन हुआ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स का स्विच ऑफ स्विच ऑन मैकेनिज्म ही है फॉस्फोराइलेशन, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, और वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करवाया। एग्जांपल एंटी नेट्री फैक्टर बोलिए या पॉलीपेप्टाइड बोलिए, पेप्टाइड बोल दीजिए। अच्छा, इस नाम को, इस टर्म को थोड़ा सा अच्छा से समझ लेते हैं कि ANP कहते हैं, एट्रियल मतलब आर्टरीज से लेना देना है। नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड का मतलब आपको पता ही, नेट्री यूरेटिक का मतलब होता है, नेट्री यूरेटिक का मतलब होता है हार्मोन से लिखते हैं। नेट्री मतलब हार्मोन सोडियम से, नेट्री मतलब होता है सोडियम, एंड यूरेटिक होता है मतलब यूरिन में। तो नेट्री यूरेटिक का मतलब कि एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम बाय यूरिन। सो एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। सो ये जो था अपना पूरा हमने जो पढ़ा, ये आपका मेन था किसका, सेकेंडरी मैसेंजर्स का। एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का अगर आ भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है सेकेंडरी मैसेंजर, डिफाइन कर देना है उसको, टाइप्स बता देना है, कॉमन एग्जांपल्स बता देने हैं, 3 तरीके हैं बनने के, CGMP के फॉर्म मतलब CGMP से होते हुए, IP-DAG को होते हुए, या फिर CGMP होते हुए, तीनों के प्रोसेस को डिस्क्राइब कर देना है जैसे हमने अभी किया, एंड ये हो जाता है। तो इसके साथ जो पूरा चैप्टर जो आपका मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। आसान चैप्टर है, बस लंबा है।